वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। तहरीक अदम एतमाद व्यूअर्स जा चुकी है। मैंने कल भी कहा था अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी, इमरान साहब का तो इक़्तिदार एट स्टेक है ना, इक़्तिदार रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है क्योंकि 172 नंबर उन्होंने पूरे करने हैं। आज जो है इमरान साहब बहुत गरजे बरसे वो कराची गए हुए थे। इन गुनाहगार आंखों ने ये नज़ारा भी देखा कि उस MQM जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़े, वो MQM जिसने इनके खिलाफ ज़ातियात की धज्जियाँ उड़ा दी टॉक शोज़ पे आके पिछले अदवारों में, पिछले सालों में, आज उनके मरकज़ पे भी प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा, बहादुराबाद जाना पड़ा। पहले वो चौधरीयों के पास भी जा चुके हैं। उसके ऊपर ऑब्वियसली अपोजिशन भी कोई ताना जाना से छोड़ नहीं रहे। इमरान साहब के आज MQM के पास जाने पर ये कहा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कि कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गबे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये कॉन्फिडेंस लेवल अब हर पार्टी यानी दो ग्रुप्स हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट, दिखाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन ने आज कॉन्फ्रेंस लेवल इस तरह दिखाया कि चौधरी शुजात साहब जो मुलाकात करने गए थे खुद चल के मौलाना फजल रहमान साहब के पास, हालांकि इससे पहले लाइनें लगी हुई थी चौधरी शुजात साहब के पास लोगों की आने के, लेकिन हैरान कुन जो ट्विस्ट आया उसके अंदर, चौधरी शुजात साहब बीमारी की हालत में रिकवरी के दौरान लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद गए मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने। हमारे पास जो गैर मुसद्दिका इतलात ज़राए से आई हैं वो ये हैं कि चौधरी शुजात साहब ने कहा मौलाना को मुबैना तौर पर कि जनाब हम आपकी वो तमाम शराइत मानने को तैयार हैं जिनके ऊपर आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर बनाना चाहते थे, आप हमें अपने साथ शामिल कर लें इस तहरीक अदम एतमाद में। जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, अब गाड़ी निकल चुकी है। और मौलाना साहब ने यह भी मुबैना तौर पर शिकवा किया चौधरी साहब से कि आपने शहबाज शरीफ की दावत कबूल करने के बाद अचानक इनकार करके भी अच्छा नहीं किया। और हमारे लिए मोहतरम है, मैं बात करूंगा नून लीग क्यादत से और उसके बाद जरदारी साहब से आज मुलाकात चौधरी की। तो ये अपोजिशन का कॉन्फिडेंस लेवल है कि कहाँ वो पहले भागे भागे फिर रहे थे चौधरीयों की सपोर्ट के लिए। तहरीक अदम एतमाद में लाहौर में 3-3 दफ़ा इयादतें कर रहे थे चौधरी शुजात साहब की। अब क्या कि चौधरी शुजात साहब बीमारी की हालत में भागे फिर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज हमें नहीं पता, वो 25-26 लोग अगर हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं जो अब निकलेंगे पटारी में से, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर से या कहीं से, तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम होगी। लेकिन हमारे पास बॉडी लैंग्वेज है, हमारे पास अल्फाज हैं। आज प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट किया सकता है। कुछ लोग उसको एक कॉन्फिडेंस स्पीच भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको फ्रस्ट्रेशन की इंतहा भी कह सकते हैं। चलो सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, और कोई ऐसा बंदा नहीं अपोजिशन का जिसको उन्होंने बुरा भला नहीं कहा, जरा सुन लें। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोलों की इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये चोरों के टोले की, ये डाकुओं की, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। तहरीक जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहला टारगेट बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये जालिम आदमी लोगों को मरवाता है, चोरी करता है, हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। हराम का पैसा पकड़ लो, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला। तुम्हारा टाइम भी आ गया है। इनके साथ मिल गया है डीजल। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग। इफ्तिखार साहब, बहुत वार्म वेलकम सर। थैंक यू। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये फ्रस्ट्रेशन है? भैया तो जो आखिरी फिक्रा का है ना कि मैं 2 लाख लोग लेके आऊँगा नैब के बाद, यानी इनको अभी से शक पड़ गया कि ये नैब में जाएंगे। अच्छा, आपने इस तरह इंटरप्रेट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उसने क्या कहा कि वो 2000 का मौलाना फजल रहमान साहब, तो 2 लाख मैं लेके आऊँगा। इसका मतलब इनको ये इस बात का खदशा है। प्राइम मिनिस्टर ताकतवर नजर आ रहे हैं स्पीच में, या मुझे 2 बातों पर अफसोस है। अपना देखो दोस्त, कि अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन गिदड़, चोर, डाकू, बंदूक की शिस्त पे है जरदारी। और किस तरह, किन लफ्ज़ों के साथ कि जालिम कातिल चोरी करता है। देखें इस किस्म के लफ्ज़, अब देखें 3 सूबों की क़यादतों के बारे में इनके
ख्यालात सुन लीजिए। सिंध की क़यादत के बारे में इन्होंने कहा वो उसकी नशिस्त पे है बंदूक की, वो चोर है, डाकू और कातिल है। पंजाब की जो नॉन यहाँ पे लीडरशिप है उसके बारे में कहा जूते पॉलिश करने वाला। और खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत अक्सरियत जो रिस्पेक्ट करती है एक लीडर की, उसको उनका नाम ही बिगाड़ दिया, फजलू कह दिया, फजलू डीजल। तो अब ये क्या चाहते हैं? मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होगा, मुमकिन है ये जीत जाए 5 वोटों से या 4 वोटों से, लेकिन जो ये कौन जीत जाए? कोई मतलब ये भी जीत सकते हैं, मतलब इट इज वेरी क्लोज, इट मे बी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। अच्छा। हम इस बहस में नहीं जाते, नहीं इस बहस में मैं नहीं जाता, मैं मानता हूँ ये जीत जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि उन्होंने कहा कि फिर तो मेरे हाथ खुल जाएंगे। हाँ, तो अब अपने हाथ किस तरह बंधे हुए समझ नहीं आया, और किस तरह ये- खुल जाएंगे कानून की मौजूदगी में? देखें बात ये ये कानून में बिलीव नहीं करेगा, अच्छा, ये आप बात में नोट कर लें, और सब लोग गिरफ्तार होंगे, सब जेलों में जाएंगे, और अब मुमकिन है अच्छा, हमारे में से भी काफ़ी लोग जो है वो इसके नहीं, हम तो न्यूट्रल, हम तो कह रहे पता नहीं हम तो नहीं वहाँ पे वोटिंग करा रहे। कुछ कभी कभार कुछ ना कुछ आपने कहा होगा जो उसको बुरा लगा होगा, आप तो ऐसे कहते रहते हैं ना। ये डिपेंड करता है कि खान साहब को कौन सी बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ये तो उन्होंने फैसला किया ना, आपने, मैंने तो फैसला नहीं बिल्कुल करना। सही। आज आई एम वेरी सॉरी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए एमकेएम से उनको कुछ नहीं मिला, नो 10 मिनट की चाय, ये एमकेएम वालों ने हमसे बात, एमकेएम वालों ने हमसे बात की, मेरी बात हुई उनको दोस्तों से, उन्होंने कहा जी आए हैं, बिल्कुल हमने चाय वाय पूछी, उन्होंने तो कह भी दिया था, मैं तो बात ही नहीं हुई। और वो बड़े मजे की बात है, कल गालिबन कल या परसों आसफ जरदारी को मिलने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ जी, कल जा रहे हैं। अच्छा, जीडीए में क्या हुआ? पीर साहब मिले नहीं, पीर साहब मिले नहीं। अब वहाँ पे एक वोट ऐसा है जो कॉन्फिडेंट है कि इसके साथ जाएगा, वो है अपना हमारी साहब स्पीकर का, बिकॉज उनके जो दुश्मनी है या जो उनकी तलखी है पीपल्स पार्टी आसिफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, उस वजह से शायद न गए। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है आज, जिसको हम नोटिस नहीं कर रहे, वो हो रही है बलूचिस्तान के वाले से। 2 धड़े बन गए हैं उसके अंदर, जो साबिक चीफ मिनिस्टर गया है वो कहता है। लेकिन इफ्तिखार साहब मुझे दोबारा एक बात बताएं, आप जो हैं, एक तो फैसल करीम कुंडी साहब बहुत वार्म वेलकम, गालिबन पहली दफ़ा मेरे शो में तशरीफ लाए या बहुत अरसे बाद आए। अली रवाज ईवान साहब बहुत वार्म वेलकम। मुझे सर ये बता दीजिए कि बॉडी लैंग्वेज से आपको गुस्से में प्राइम मिनिस्टर लग रहे थे कि अदम एतमाद आई क्यों? हालांकि अदम एतमाद एक कानूनी चीज़ है, आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आपका नंबर से दिखाएं और बस नहीं, ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था। अब ये पता नहीं अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे या जो इनके साथी कह रहे हैं कि ये गैर मुल्की ताकतों की बिना पर ही सब कुछ हो रहा है। आप वो भी, तो आपको यहाँ भी कंट्रडिक्शन नजर आ रही है? ऑब्वियसली वेरी क्लियर कंट्रडिक्शन। नहीं, मुझे अफसोस एक बात का है, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको ख्याल रखना चाहिए कि जो बात कह रहा है, जो लाइन एग्रेशन की ले रहा है, ये नीचे आएगी ट्रिकल डाउन करके, कारकुनों तक जाएगी। और अगला महीने सारे इलेक्शंस के हैं, सिंध में इलेक्शन लोकल बॉडीज के होने हैं, पंजाब में होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जनरल इलेक्शन भी होने हैं। तो ये अगर ट्रिकल डाउन साथ ही रहिए प्लीज। बिल्कुल ठीक है कुंडी साहब, ये जरा भी थोड़ा डॉक्टर तारिक फजल साहब भी कोशिश करेंगे उसे कनेक्ट करने को, लेकिन कुंडी साहब जरा बता दीजिए कि आज प्राइम मिनिस्टर का पोस्चर, अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत से लोगों को, खासतौर पर तहरीक इंसाफ को, बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। उन्होंने एक्सपोज किया कि सिंध के अंदर माफिया किस तरह काम कर रहा है, जरदारी साहब पुलिस के जरिए बंदे मरवा देते हैं। वो ये जो मुझे समझ आई है, प्राइम मिनिस्टर ये बताना चाह रहे हैं, जब वो जिहाद का लफ्ज यूज कर रहे हैं, आप लोगों को डाकू बता रहे हैं, आपको माफिया बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सब क्रिमिनल्स जो हैं बेसिकली, बकौल प्राइम मिनिस्टर के, मैं तो नहीं कह रहा, वो मिल गए हैं अगेंस्ट यू, अगेंस्ट हिम, और इसकी कोई इखलाकी क्रेडिबिलिटी नहीं इस तरीके अदम एतमाद की। तो इतने संगीन इल्जाम जब इतने हाईएस्ट ऑफिस में आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इस इखलाकी वॉर को, जिहाद की प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके प्रोग्राम में आया। सर जब भी दावत देंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। मैटर ऑफ प्रिविलेज जी, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आपने अभी वज़ीर आज़म की बात की। देखिए, मुझे ख़ुद बहुत एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब ये दुनिया, बाहर की दुनिया हमारे वज़ीर आज़म की तकरीरें सुनेगी तो वो क्या आप मुझे एज ए न्यूट्रल अंपायर ही बता दें कि यार आज जो स्पीच थी वो वज़ीर आज़म के लेवल की स्पीच थी। अब मैं ख़ुद मतलब मेरी इतनी पॉलिटिकल तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं उसके लेवल पे जाके अगर मैं बात करूं तो मुझे ख़ुद शर्म आएगी, वरना हमारे पास इतना मवाद है कि आपको ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और शायद पैमरा फिर आपके प्रोग्राम ही बंद कर दे या शायद चैनल ही बंद कर दे कि आपने क्या गुस्ताखी की है। लिहाजा हम उसके लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें बड़ी दिली खुशी हो रही है कि उसकी जो घबराहट, उसके एक हारे हुए शख्स की घबराहट आप देखें, जिस तरीके से वो गरज रहा था। ये बंदूक की नोक
ये वही है जो एक इनके कज़न नियाजी साहब भी यही बातें करते थे और फिर हथियार डाल के भाग गए, बंदूक की नोक पे कह रहे थे, और 5 दिन पहले भी इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो ये चीज़ें बातें करना, ऐसी चीज़ें बात करना, ये उनकी आज उनकी हार नज़र आ रही थी। दूसरी बात यह है कि उनके अपने दोस्तों ने, आज पीर साहब बगाड़ ने उनसे एक ख़ानदानी तरीके से मतलब है कि माफ़ी मांगी, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। उनके जो भाई हैं वो कह रहे थे कि मैं अपने हल्के में मौजूद हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब से नहीं मिल सकता हूँ, मतलब बड़ी मसरूफ़ियत है। ये एक तहज़ीबाना मैं समझता हूँ कि ना थी। अब देखें जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इन ऐसे लोगों के मुतल्लिक तो शेख रशीद के मुतल्लिक क्या बातें करते थे, फिर आप मुझे बताएं कि ये चौधरी साहबान के मुतल्लिक क्या बातें करते थे। कुंडी साहब, लेकिन एक बात मुझे बताएं ना, देखिए जब आप उनकी पार्टी के, कुंडी साहब जब आप उनकी पार्टी के मुबैना तौर पे 15 से 25 बंदे तोड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर को अगर ये नॉलेज मिले, लेट सपोज कि जी पैसे चल रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं जी 20 करोड़ रुपया, जब आप पीपल्स पार्टी के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, जरदारी साहब के मुताबिक 20-20 करोड़ रुपया उनके एमएनएस को ऑफर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी आप इनसे पैसे ले लें, हराम की कमाई और गरीबों को दे दें। तो ऑब्वियसली वो उनका रिएक्शन फिर थोड़ा गुस्सा, जो आपको लगता है कि एक नेचुरल गुस्सा नहीं था कि जब आप उनके एमएनएस को बकौल उनके, अच्छा गलत है ये, जी बताइए, ये इल्ज़ाम गलत है? गलत, ये इसलिए ये गलत, हराम की कमाई पे मैं गलत इसलिए कहूँगा कि आज तक कोई साबित नहीं हो सका। लेकिन इनके वालिद मोहतरम इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो सर्टिफाइड करप्ट थे, उन पे साबित हुआ, वो जॉब से निकाले गए थे। उनको वही बुग़्ज़ जो है पीपल्स पार्टी का आज तक, हालांकि वो सियासत में भी नहीं थे उस वक्त इमरान खान साहब, जब भुट्टो साहब के दौर में जब करप्शन के ख़िलाफ़ एक चली थी फिजा चली थी और लोगों को पकड़ा था, 303 लोग थे गालिबन, जिनमें 3-4 लोग बाल नहीं हुए थे। उसमें एक इकरामुल्लाह नियाज़ी नामी शख्स था जो इमरान खान नियाज़ी का वालिद था, और उसके ऊपर साबित हुआ था और उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया था। तो ये अब चलो सर, ये तो इल्जाम होगा, हमारे पास एविडेंस कोई नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 18 करोड़ रुपया कोई ऑफर नहीं हुई किसी एमएनए को? नहीं, मैं आपने नहीं, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट। आपने इमरान खान साहब की बात की ना, उसने इल्जाम लगाया ना, मैं भी बता रहा हूँ, आप जाके गूगल कर लें। उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है, हम तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, हम तो PMLN लार्जेस्ट पार्टी वो बन रही है। अगर इन्होंने कहा, इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, सामने लेके आ जाए ना, किससे सामने लेके आज अगर इनके साथ देखें, इनके इत्तेहादी आज चौधरी साहबान जरदारी साहब को मिलने उनके घर गए हैं, MQM के पास ये कराची की है, और MQM कल परसों हमसे मिलने, जरदारी साहब से मिलने इस्लामाबाद आ रही है। ठीक है, हम तो इनके इत्तेहादियों के साथ, हमने पहले भी हमारे इत्तेहादी ये थे, शायद कल भी हमारे इत्तेहादी बन जाए, हम तो इत्तेहादी तोड़ने की। ठीक है सर, ये आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। इत्तेहादी जब जाएंगे, इत्तेहादियों को तो हम ऑफर अच्छा, नहीं कर रहे। लगे हाथ ये बता दीजिए कि परवेज इलाही साहब, चौधरी शियाज साहब जो पीपल्स पार्टी के पास आ जाए हैं, तो मौलाना के मुतालिक तो ये पता चला कि उन्होंने कह दिया कि नहीं जनाब आपने लेट कर दिया, क्या यही वजह और आपके पास फिर क्यों आए, ये समझाने के, कहने के लिए कि हमें अभी भी शामिल कर लें? देखिए, हम तो माजी में भी जब ये परवेज इलाही साहब स्पीक कर रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत के, हम तो उनके चौधरी शियाज साहब के तीमारदारी के लिए भी गए, हमने पॉलिटिक्स हमेशा उनके साथ की है। मोहन इलाही साहब भी फेडरल मिनिस्टर बने थे, बिलावल साहब के पास आए थे कराची के इशू पे, सिंध के इशू पे। लेकिन सर अभी क्यों आए, अभी की बात हो रही है, वो तो जाते हैं हमारे अभी। देखिए, हम तो हमेशा जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं इंशाल्लाह। इसका जो है इंशाल्लाह जब एतमाद की वोटिंग होगी तो इसका जवाब उसका, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके जवाब हैं, बताते हैं किसने आपको बताया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़रा हमारे ज़राए भी जो है ना, अगर आपको फिल्म का एंड बता दे तो फिल्म देखने का मजा क्या? हाँ नहीं, ये बात तो सही है, वरना सस्पेंस रहेगा। ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। जी अली नवाज ईमान साहब, आपको कोई क्लाइमेक्स का पता है मेरे भाई? ये आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, बहुत से लोगों के नज़दीक जो है वो एक तरफ तो वो कह रहे थे वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने तहरीक एतमाद पेश कर दी, इन्होंने अब इनकी ऐसी कर देंगे। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इस इतनी जो खिचड़ी पकी हुई है अली भाई, अदम एतमाद की तहरीक के लिए फौरी तौर पर आप कहें ना स्पीकर को, फवाद साहब ने तो कह दिया, प्राइम मिनिस्टर भी कहे ना कि अपनी इनको कहें शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं, बात खत्म हो जाएगी। अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, प्राइम मिनिस्टर का फोकस जो है, कभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी GDA को मिलने जा रहे हैं, फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। फौरन होना चाहिए इजलास और फौरन फैसला होना चाहिए। थैंक यू कामरान भाई। थोड़ा मेरे भाइयों ने कोई बात की है, पहली बात तो मैं नहीं सुन सका जो इफ्तिखार साहब ने की है, पर जो कुंडी साहब ने की है। अच्छा, आप भी उनसे पूछ रहे हैं जो मशहूर है इस काम में, जिनके सबूत आ चुके हुए हैं सबके सामने, जिनकी सेनेट की सीट अगर 5 बनती थी उन्होंने 10 लेनी, क्या लोगों के जमीर जागे थे? और वो जमीर पीपल्स पार्टी के लिए जागे थे। KP के अंदर इन लोगों ने 2 सीटें ले ली, इनके 5 मेंबरान थे पीपल्स पार्टी के,
कौमी सूबाई असेंबली के अंदर, फिर वीडियोस बाहर आई, वो मैं घर भी बता सकता हूँ जहाँ पैसे दिए गए एमपीएस को पीटीआई के, वो कोई बाहर से आपको केस बना के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके उनको अंदर करना चाहिए था। कामरान भाई मुझे ये ना बताया ना कि मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करूं कि नहीं करूं। सर आप गवर्नमेंट है ना आप हद हो मुझे गई। ये बताएं, ये बात है। मैं आपको क्या बताऊं, सेनेटर किसके बने? पीपल्स पार्टी के। हमेशा लॉ के अंदर भी कहते हैं फायदा किसको जा रहा है। देखिए ना, अगर बीबी फौत हुई थी तो सबसे ज्यादा फायदा जरदारी साहब को हुआ था, इसीलिए सबके सब लोग शक कर रहे थे कि जरदारी साहब ने ये काम डाला है। और आज अगर सेनेटर बने हैं पीपल्स पार्टी के, एमकेएम के बंदे कराची में टूटे हैं, तरीके इंसाफ के बंदे टूटे केपी असेंबली के अंदर, सेनेटर बंदे पीपल्स पार्टी के, और आप कह रहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें। आप भी तो नहीं आप करें इन्वेस्टिगेशन सर, मैं आपसे कब कह रहा हूं मैं जेलों में डालें इनको, लेकिन आपका तो नजरिया जो मुझे समझ आया है बड़ी माजरत के साथ अली भाई, कि आप प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच है सुन तो लेना सर, वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने मौका दिया मुझे उन्होंने उखाड़ने की कोशिश की अदम एतमाद ला के, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं बंदूक के निशाने में उसको भी रखूंगा। भाई पहले क्यों नहीं रखा? ये क्या ब्लैकमेलिंग है? यानी अगर ये अदम एतमाद ना लाते तो अगर ये चोर है, ये डाकू है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई एनआरओ है, ये अदम एतमाद लाए हैं तो आप एक्टिव हुए कि जनाब अब तो हूं तो मैं तो नहीं छटाऊंगा। ये क्या एक्शन रिएक्शन अली भाई? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के सेनेट के इलेक्शन में आपको चल गया था पता, इनको पकड़ते मिलकर तीर बरसा रहे थे। अभी तक तो हमने तो अभी पहला तीर मारा है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उबाल आया हुआ है। अभी तो और तीर आएंगे, अभी हम ये कहेंगे इसके अभी सर इस वक्त तो आपने अली भाई अभी तो आपने सिर्फ ये बचाना है 100 अभी तो तीर ये है, मेरी बात तो सुन लें, वो पलटे वो क्या शेर था कि पलट के देखा जो अपनी कभी गाह की तरफ वहीं से तीर आ रहा था। अभी तो आपने ये पता करना है कि जो इतना कॉन्फिडेंस है अपोजिशन का, और सर सुन तो लें, ये जो आप कह रहे हैं चले आपकी बात मान लेता हूं कि ये खरीदार है, लेकिन बिकने वाला कौन है? बिकने वाले तो आपके एमएनए जनाब, और उन्होंने नजारा जलवा आपको दिखाया था जो 16 एमएनए हफीज शेख, और मैंने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि ऐसे 16 एमएनए को अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं उस गंद को उठा के बाहर फेंके। आपने कहा नहीं भाई कुर्सी कंटिन्यू कर रही है, हुकूमत कंटिन्यू कर रही है, इन 16 गंदों के साथ ही हम चलेंगे। अब वो 16 के अगर 25 हो गए तो फिर एहतजाज की बात क्या है? ये तो होना ही था। बिकने वालों का भी तो कसूर है, उनके खिलाफ तो आपकी जरूरत नहीं इन्वेस्टिगेशन करने की जनाब। उस्ताद मोहतरम ठंडे हो गए अगर बात कर सकते हैं सर? हुक्म नहीं कर सकता हूँ मैं सर, बारी बारी। हाँ आप ही और कोई नहीं है अभी यहाँ मेरे साथ जी। नहीं पक्की बात है ना, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले फरमाएं। मेहरबानी है आपकी, मेहरबानी। कामरान भाई उस्ताद मोहतरम मुझे एक बात बताएं, जो 17 आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में केपी असेंबली जब हमारी हुकूमत के आखिरी साल था उसके अंदर हमारी अलायंस के अंदर गवर्नमेंट किस जमात ने ये हिम्मत की कि अपने 17 एमपीएस निकाल दिए? हम ये साबित करके आए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी साबित करते रहेंगे। आप सवाल उनकी बेस पे उठा रहे हैं जो कहते थे हमारी अक्सरियत है सेनेट के अंदर, और उनको जब अपना बिल वो रोक नहीं सकते, अदम एतमाद रोक नहीं सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ यस याद आया कि भाईजान हम तो ये कर ही नहीं सकते थे, हमें पता है किस किस बंदे ने हमारे के बगैर वोट डाला, हम छोड़ेंगे नहीं। आज तक तरीके इंसाफ के अलावा कोई जमात है जिसने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया हो? जिस जमात अली भाई हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था, आपने शायद हमारे शोज नहीं देखे, जब केपी में आपने ये किया था हमने बहुत अप्रिशिएट किया। सर सुन तो अब मेरी अर्ज सुन लेना, हमने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन आप सवाल गंदों का जवाब चना दे रहे। मैं तो अब की बात कर रहा हूं यार, चले हफीज शेख के भी 16 गंदे अंडे छोड़े आपने नहीं निकाले। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये खरीद रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और आप इसलिए प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आए हुए इनके ऊपर, तो बिकने वाले तो आपके बंदे हैं ना, तो आपके पास तो एतमाद है ही नहीं। यू डोंट हैव द क्रेडिबल सुप्रीमेसी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि आपके 25 बंदे या तो बिक गए या बिकने वाले हैं ना सर, तो फायदा क्या है ऐसी जी? प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, आपने उसको इंटरप्रेट दूसरी तरह किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें 12 एमएनएस को ऑफर्स आ रही हैं, हमारे एमएनएस को 20-20 करोड़ की ऑफर्स आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कोई एमएनए बिक गया है। सर मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा अली भाई, मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जो आपकी आईबीएस की रिपोर्ट सर अली भाई मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा, और सुन तो लेना सर। नहीं आप तो मुझे मेरे सामने मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ये मिसकोट कर रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा आपसे, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं जो आपको आईबी की रिपोर्ट्स आई हैं, जो आईबी इंटरसेप्ट किया, आपके 20 से 25 लोग जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं या मैनेज हो गए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह गुस्से में आए हुए हैं, लग ऐसा रहा कि वाकई आपके लोग जो हैं या तो इनके साथ जा रहे हैं या जाने वाले हैं या कमिटमेंट है। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं जिन लोगों ने पैसों पे
थूक फेंक दी, वो तो अच्छे लोग हैं। आप जैसे लोग होंगे, आपको ऑफर हुई, आपने इनकार कर दिया, आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंटरसेप्ट हुए आईबी की तरफ से मुबैना तौर पे। सर, जो आप गुस्से में इतने आए प्राइम मिनिस्टर जी, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अली नवाज अमान साहब का जवाब, प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच, या तो प्राइम मिनिस्टर के पास बंदे पूरे हैं और ऑपोजिशन जो है वो सियासी तौर पे जलील हो जाएगी, या फिर मैं दूसरा लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, इनके साथ क्या होगा, लग क्या रहा नहीं है? कामरान, बात ये इफ्तिखार है साहब। कामरान, मैं आपको साफ बताऊं, ये बहस ये नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं तो इस खौफ में मुब्तला हो गया हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपको पता है ट्रिकल डाउन करके जाती है। जिस तरह की मेरे दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, अली अवान साहब। जी जी, साहब अली अवान अपने लीडर की खातिर जान माल सब कुछ दाव पे लगा देगा। जब इसका कमिटेड वर्कर है जी। हाँ जी, कमिटेड वर्कर है सारे मुल्क में। जब ये कहेंगे कि ए चोर है, बी चोर है, सी चोर है, कुत्ता है, बिल्ला है, तो व्हाट मैसेज यू आर कन्वेइंग? आप इस मुल्क में कितनी अनारकी चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क को अनारकी के हवाले करना चाहते हैं? ये मैं कहता हूँ अगर ये जीत भी जाएं, और ये अगर जीते तो कोई बहुत थिन मार्जिन से जीतेंगे, तो फिर भी ये बातें ऐसी करेंगे। जो अगला इलेक्शन है लोकल बॉडीज का, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, लेकिन वो सर सारा अगर का जीत सारा गए तो ऑपोजिशन का पैकअप है, पैकअप अपोजिशन का हो जाए। क्रेडिबल वाइज, देखो क्रेडिबिलिटी वाइज। कामरान, ये बहस नहीं है किसका पैकअप है। सवाल है बराए मेहरबानी मुल्क को अनारकी के हवाले मत करें। ठीक है, दिस इज माई डिमांड बिल्कुल एज ए ठीक है। सिटीजन। मैं- और प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं एक ब्रेक लूंगा सर, उसके Yes. बाद तारिक फजल साहब को भी बीच में लेना। मैंने पॉइंट एक्चुअली ये चल रहा है कि बात बड़ी सिंपल सी है। ऑपोजिशन का दावा ही ये है कि हुकूमत के अंदर रिबेलियन हो चुकी है। पंजाब में हमने देख ली है, अलीम खान साहब ये वो जुर्रत नहीं अली नवाज अमान साहब की पार्टी को डिसिप्लिनरी शो कॉज नोटिस जारी करें बैठ के यहाँ पे कि जी उसकी अलीम खान की जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि जी इमरान खान के साथ तो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जो जिसका चिकला चोर हुआ, और बुजदार के अलावा मतलब ये जुर्रत किस तरह उन्हें MPS की वो कह रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन फैसला करेंगे कि पंजाब की लीडरशिप। तो प्राइम मिनिस्टर को तो फारिग कर दिया उन्होंने, लेकिन इनकी जुर्रत नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरे पे तो बड़े भड़बड़ के आ रहे हैं, ऑपोजिशन पे ही भड़बड़ के जा रहे हैं, वहाँ जुर्रत नहीं पड़ रही। यानी कि अंदाजा लगाए क्या असूल है अली नवाज अमान साहब, आपका आके जवाब दीजिएगा इसको। जो डिसिप्लिन की वायलेशन करके पार्टी को तोड़ रहे पंजाब में, आपकी जुर्रत नहीं हो रही, कहाँ है आपकी इखलाकी जुर्रत? वैसे आप हर जगह पूरी दुनिया को ताने देते फिर रहे, भाई हमारा सीना तो हाजिर है आप दें, लेकिन आपकी पार्टी टूट रही है यार, टूट गई हुई है। डिसॉल्व कर दे ऐसी पार्टी को, छोड़ दे ऐसी गवर्नमेंट को। क्या इतना लालच है कुर्सी का? ब्रेक लूंगा जिस पे मैं। भाई आज का जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था व्यूअर्स, जिसमें उन्होंने कहा कि बंदूक की शिस्त पे रखा हुआ है मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को और गर्दन से पकड़ लूंगा। कुंडी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये लग रहा है कि हार गए ना अगर आप तहरीक एतमाद में, तो वो क्रेडिबिलिटी तो जाएगी, जान से भी जाएंगे। तो सोच समझ ले, फेडरल गवर्नमेंट है भाई, बच के रहे। अली नवाज अमान साहब वैसे आज बड़े गुस्से में, आज उन्होंने अभी वैसे भी नहीं छोड़ना आपके जवाब के बाद, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं, तो सोच ले हारने के बाद क्या होनी है आपके साथ। देखें, मुझे तो मैं मुस्तकबिल की तरफ देख रहा हूँ। आज ये हुकूमत में रहकर जिस किस्म के मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, ये कल अगर अपोजिशन में होंगे तो पता नहीं क्या होगा, टॉक शोज में जग गिलास टूटेंगे और पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप कुंडी साहब आप ये बताएं कि अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा? हाँ, इफ्तिखार साहब भी बार बार पूछ रहे हैं। अरे देखे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो क्या करेंगे। अब देखें कुछ छुपी बात गोली तक तो नौबत आ गई भाई, टारगेट हो गए, कोई खुफिया बात तो नहीं है। देखें बात ये है, देखिए मसला ये है कि पहले ये कह रहा था कि मैं आऊँगा 6 महीने में सबको टांग दूंगा, ठीक है, वो तो 6 महीने आप बच गए ना, और उन लोगों को टांगा था जो आज इनके, ठीक है। अभी पहले भी देखा हुआ भाला है, अभी भी देखा भाला है, मतलब है कि अब क्या मतलब है कि टीवी प्रोग्राम में कुछ, हाँ ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, मेरे भाई ने अली नवाज भाई ने बात की कि इनको घर का भी पता है, इनको ये भी पता है कि सेंड में किसने पैसे दिए, किसने लिए हैं, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? हुकूमत आपकी, नैब आपका, FIA आपका, स्पेशल ब्रांच आपकी। अच्छा मुझे एक बात बताएं कुंडी साहब, एक बात बताएं मुझे, देखें रिश्वत देना और लेना भी आखिरी फिक्र जी फरमाएं। जो देखिए आखिरी फिक्र, जब सेंड में हमारा अदम एतमाद नाकाम हुआ था, उस वक्त तो ये कहते ज़मीर की आवाज़ है, ठीक है। अब जब इनको अपने लाले पड़ गए तो अब कहते हैं नोटें हैं, बोरियां। आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं लगाए आप लोगों ने, ज़मीर की आवाज़ें जो तहरीक इंसाफ से निकलेंगी, आप यही कह रहे हैं? कामरान मुझे सर मैं भी आ रहा हूं आपके पास, यही कह रहे हैं कुंडी साहब? देखिए इन्होंने कहा कि हमने 20 MPs निकाले, तो आपको पता नहीं है कि आपके जो MNAs जिन्होंने गिलानी साहब को वोट किया था, आपको तो पता है कि इन्होंने तो जुर्रत कर ले तो उनको भी निकाल। पॉइंट आ गया सर आपका
ये जो आपने इखलाकी जुर्रत करते ना, क्यों नहीं निकाले इन्होंने? बिल्कुल ठीक है, ये ज़मीर जागे एक वाली मिसाल बात है, इससे हमारी पहले तरफ मैं- पश्तो में एक मिसाल है। जी, जी। एक पठान था, वो गाजर लेके जा रहा था, फिर रास्ते में वो जो है वो मतलब है कि उसने कुछ किया, गाजर फेंक दी, फिर जब उसको भूख लगी तो उसने कहा नहीं, इस गाजर के साथ मैंने ये नहीं किया, इस गाजर के साथ नहीं किया, और सब गाजर खा गया। तो कुछ मैंने सेंसर कर दिया और कुछ सुना दिया, जिन्होंने सुनी होगी उसको पता होगा, वरना मैं आपको फोन पे सुना दूंगा बाद में। बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल आपको समझ आ गई मुझे। इससे पहले मैं अली भाई की तरफ जाऊं, इफ्तिखार साहब वो कह रहे ज़मीर जागे, ज़मीर तो आमिर लियाकत साहब का भी कुछ ट्वीट आपके पास आया, जरा सुना दे अली भाई को, फिर सवाल करूंगा। कामरान, ये अजीब बात है कि वो अपना आमिर लियाकत साहब है, एमएनए है, एमएनए जी, और ये सबसे अपना बड़ी बड़े- वैल्यू है एक बड़े- एमएनए की गवर्नमेंट के लिए। बड़े जबरदस्त एमएनए और बड़े पॉपुलर एमएनए हैं। सर पढ़ दे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब अपने लोगों से भी मिल ले, एमकेएम वाले 9 हैं, हम 11 हैं, और आप मुझसे तो मिलना ही नहीं चाहते शायद। हालांकि आप जानते हैं कि मुझे आपने अज़ूए मुल्तल की तरह वोट डालने वाला कराची का एक फालतू एमएनए समझ रखा है। अब इस्लामाबाद ही में मिलेंगे हालांकि इस्लामाबाद में तहरीक एतमाद पेश होनी है। मतलब ये कोई इस पे पता नहीं मैसेज किया, द लास्ट सेंटेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब इस्लामाबाद ही में मिलेंगे अली इंशाल्लाह। भाई बात ये है कि तैयारी अगर आपकी पूरी है, हर तो चीज के 2 मानी होते हैं। हर चीज़ के 2 महीने होते हैं, कुछ के 1 से 2 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये बंदूक वाली बात गए कि महीने के प्राइम मिनिस्टर आपको छोड़ना नहीं। अली भाई ये हार जाएंगे तो आपने बताई दे, अगर आप जीत गए तो बेसिकली इनके साथ क्या करेंगे ये भी बता दें, और दूसरा ये बता दें कि कितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट करें अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, मतलब सेशन आप स्पीकर से कह रहे हैं कि बुलाएं और जल्दी से मामला खत्म करें ताकि कौम इस हिजान से बाहर निकले और गवर्नमेंट भी। जी उस्ताद मोहतरम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बीच में बोलिएगा मत, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हुए। एक इक़्तिदार की इखलाकी इक़्तिदार की बात हुई जो इफ्तिखार भाई ने की है, और कुछ बातें की हैं मेरे भाई कुंडी ने। अब मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ कि जो इखलाकी इक़्तिदार आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी साफी बरादरी के ऊपर आप माइंड ओपिनियन मेकर्स हैं, आप ओपिनियन बनाते हैं। चलो सुन लो उनकी बात, फिर आपको जवाब दूंगा। तो किसी का देखिए कामरान भाई, किसी का आज तक किसी साफी बरादरी ने एक दूसरे पे क्रिटिसाइज किया है कि आप इस आसमा शिराजी तुम इस तरह का कॉलम लिखती हो जिसमें घटियापन गलाजत होती है, और लेडी जो है प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है उनके बारे में बात करती हो, अनीक नाजी के बारे में। आसमा शिराजी साहिबा मेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, हमारी कोलीग हैं। अब आप देखें लास्ट टाइम आपने बात की थी उन्होंने वो केस कर दिया हुआ यार। नहीं, क्या उसमें क्या घटिया बात थी? उसमें क्या घटिया बात थी? जब आप किसी की तरफ क्या घटिया बात थी? देखिए अली भाई, देखिए एक फीमेल जर्नलिस्ट है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। I disagree with this. और आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। अभी मेरे भाई नहीं, पहले यार आसमा जागीर साहबा रिस्पेक्टेड है हमारे लिए यार, उन पे आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर आपको उनके आर्टिकल का देखे, वो जो आप आर्टिकल कह रहे हैं जिसके क्या अंदर घटिया बात लिखी थी उन्होंने? वो जो बीबीसी का आर्टिकल है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था उन्होंने। अगर आपको फिर भी लगता है उनको कोर्ट में ले जाए, लेकिन आप यार इस तरह के जब सेगे यूज करते हैं अली भाई तो यार दिल हर्ट होता है। ये नहीं कि मेरी कुलीग है, सिर्फ खातून भी है यार। और आप जो मैं बात कर रहा होता हूँ आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। अच्छा सर, मैंने आपकी बात पूरी सुन के जवाब दिया ना यार अली भाई। बारी पे बात कीजिए। अच्छा दूसरी पॉइंट पे आ जाए आप सर। दूसरी सर, आप मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे अगर एक और फीमेल जर्नलिस्ट को घटिया कह रहे हैं उसके अल्फाज को, उसको तो मैं ये तो कहना बनता है कि यार आप उनको सू कर दे, बजाय इसके कि आप ये सब कुछ कहें उनको। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ सिर्फ, मैं आपको और क्या कह रहा हूँ? आप कहते घटिया अल्फाज नहीं थे। अनीक नाजी का वीलॉग घटिया नहीं था, आप कहते हैं यार मेरा। अच्छा यार अली भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने। देखें वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है ना, आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में बैठ के। मेरा सवाल ही कुछ और है सर, मेरी बात तो सुनिए। लग जाते हैं सर, आपकी पूरी बात सुनी हमने। आप मेरी बात लोगों को कन्वे नहीं करने देते सर। बोले अली भाई, बोले सर। शो है, आप जो मर्जी करें सर। आप बोले मैंने आपकी बात सुन के जवाब दिया, मैंने ऐसे तो आपकी बात नहीं सुनी। अब आप बोले और क्या कहना चाह रहे हैं? जी बोले। बात करने का मकसद है मेरी बात तो पहुंचने देना। आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म सह ही नहीं सकते, और आप मुझे हर रोज एक नया दर्ज दे रहे होते हैं क्रिटिसिज्म से। आप अपने, मैं गलत कह रहा हूँ यार कामरान भाई, मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी सुने यार, इतना तो हौसला पैदा करें। अली भाई आपकी पूरी बात सुनिए, अब आगे आ जाए ना। आपने आसमा शिराजी साहिबा की बात कर दी, और आप बताएं। और दूसरा मेरा सवाल था कि अगर आपके पास नंबर है पूरे तो जल्दी स्पीकर से कहें इजलास बुलाएं, ये हिजानी कैफियत खत्म हो। अब मेरा सवाल का जवाब भी दे देना यार, मैंने भी तो, आप भी तो मेरे गेस्ट हैं ना। आप भी ये चाह रहे हैं, ऑपोजिशन भी ये चाह रही है, तो इंशाल्लाह ताला हमने इनको कह दिया हुआ है
एज सुन एज पॉसिबल हम इसका इजलास बुला रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ा इशू ही नहीं है ना। और बाकी आप समझते हैं कि बड़ी इस तरह की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, इस तरह की, मेरा ख्याल है कि जब मीडिया के बारे में भी कहा जाता है उसके बारे में बात किया जाए। इखलाकी इक़दार एक साथ ऊपर जाती है, हर इदारे ने ये काम करना होता है। सहाफत चौथा सतून है, सहाफत चौथा सतून अपने आप को मनवा चुकी है। ठीक है, होगी जी आपकी बात। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक्सपेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर से और हर तरफ से आपके ऊपर फायर हो रहा हो और आपके आपको रिस्पॉन्स भी ना करें। ये नहीं चलेगा इस तरह। अली भाई अब सुन तो ले, पैसे घूम रही है और आप तरीके इंसाफ से एक्सपेक्ट ये करें आप उन लोगों को निकाल दें। आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जो लोग पैसे लेके यार मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप कर तो वो भाई मेरी बात सुने यार, एक बात तो सुने। आपने कह दिया गोली मार देंगे इनको, मेरी यार एक बात सुने अली भाई, एक सेकंड अली भाई, मैं अब आपने कितनी बात की, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में। आपने कह दिया गोली इनको मार देंगे, जेलों में इनको डाल देंगे, गर्दन से इनको पकड़ लेंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर के आज के बयान। आप अजीब बात कर रहे हैं। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास, जिसके पास FIA, नैब, पुलिस सब कुछ उनकी अपनी है, फौज की सॉरी फौज तो नहीं, बाकी चीजें उनकी अपनी, जो मेरे इदारे गिनवाए आपको सारे गवर्नमेंट के हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को, हम भी कहेंगे आप सही कह रहे हैं कि जरदारी को गोली मारो, शहबाज शरीफ को गोली मारो। आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाहे प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली ही मेंट इट और नॉट, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम भी ये कहें कि गोली मार दो इनको, चौराहे के अंदर केओस पैदा कर दो। आप ये कह रहे हैं सहाफियों को कि जी आप इनको सपोर्ट क्यों करें, हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? भाई ये जो बयान है गोली मारने वाला, जिस मुल्क में जमहूरियत हो, कानून की बालादस्ती हो, वहां का प्राइम मिनिस्टर से छोड़ें, कोई एक आम शहरी अगर ये कह दे कि जी फला बंदा मेरी गोली की जद में है, तो ये कोई इखलाकी बात है, ये कोई कानूनी बात है, ये कोई शरई बात है, ये कोई रियासत मदीना वाली लैंग्वेज है? यार पहले तो इसका आप जवाब, उसके बाद आप कह रहे हैं आपका मैं साथ क्यों नहीं दे रहा इसमें। भाई आपका इतना साथ तो दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं आप, मां बहने कर दिया आपने ऑपोजिशन की, गोलियां मार रहे हैं उनको आप, तो वो आपको सुनवा रहे हैं, पूरी ऑडियंस को सुनवा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को सुनवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, और आपको भी सुनवा रहे हैं कि आप क्या फरमा रहे हैं। अभी आप मजीद क्या चाहते हैं? पिस्टल लेके आ जाऊं आपके पास, आप कहें जरदारी को गोली मार दो, कोई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है फलाओ को, भाई आप मार दे, आप उनके MNA, मैं तो किसी का MNA नहीं हूं। ब्रेक लूंगा मैं। बात की बड़ी गले। इफ्तिखार साहब ये बता दें कि जरदारी साहब के खिलाफ जो आज लैंग्वेज यूज हुई है, बंदूक की गोली के निशाने तक, इसकी वजह क्या है? प्राइम मिनिस्टर खफा क्यों उनसे? इसलिए खफा है कि जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं लिया भाई, जरदारी साहब ने सबको इकट्ठा कर दिया। अच्छा। इनका जब PDM में टूट अमल शुरू हुआ था तो ये समझे खत्म होगी बात। हाँ। लेकिन जरदारी साहब ने सब लोगों को जेल तो कर दिया, ये तो मानो, अगरचे वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमज़ोर भी हैं, बीमार भी हैं, उन्हें सबको इकट्ठा कर दिया। और उनके मुताबिक तो उनके पास 200 के करीब वोट है। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम करते हैं। मैं तो उस वक्त मानूंगा जब स्पीकर साहब हिम्मत से अनाउंस कर देंगे जो भी होगा वहाँ पे। लेकिन सारे जरदारी से इसलिए नाराज़गी इमरान साहब की बढ़ गई है कि वो उनको समझ आ गई है, जिस तरह आपने बताया IB की रिपोर्टें हैं, सब रिपोर्टें हैं, उनको पता है कि आसिफ जरदारी साहब क्या कर रहे हैं। दैट इज द रीजन। राइट। अली नवाज इमाम साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं तहरीक-ए-एतमाद, उसका गुस्सा आप सब पे निकाल रहे हैं भाई, मीडिया समेत। चले ये भी बता दें, हालांकि इस मौके पे आपको गुस्से में नहीं आना चाहिए, आप स्ट्रेटजी लड़ाएं किस तरह तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाना है मेरे भाई। कामरान भाई मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं, पर आपको कोई शदीद रंज है जिसकी वजह से आप मुझे बोलने नहीं देते। आसिफ जरदारी साहब पे हमें कोई गुस्सा नहीं, कोई हमारा पर्सनल मैटर तो है नहीं उनके साथ, कोई आपने देखा हो कोई हमारा पर्सनल मैटर हो उनके साथ। हमारा मसला क्या है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, सरे महल को ऑन किया और सरे महल को डिसऑन कर दिया, फिर सरे महल को ऑन कर लिया। ये आपके सामने, हम नहीं कहते, बाकी पार्टी नून लीग आप उनको उठा के देख लें, तो मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कहते रहे, हमें भी छोड़ दें। डेली मेल क्या कहती रही है, जब वो लंदन गए थे उन्होंने कहा कि अपने टोनी ब्लेयर को, प्लीज काउंट योर फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड विद मिस्टर जरदारी। ये हम तो नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, हम तो यही कह रहे हैं जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया है। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अली भाई आपको? अली नवाज साहब एक बात मैं पूछ सकता हूं कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर मुझे अली नवाज साहब से एक बात पूछनी जल्दी में। अली नवाज साहब, क्या आप मैं बताना पसंद करेंगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिन तरजीहात का ऐलान कराची में किया है एक्शन लेने का, मैं कहता हूं आप जीत गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ चला गया, तो हु विल बी द फर्स्ट मैन टू गो बिहाइंड द बार, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान? सर देखिए, हम कर क्या सकते हैं, तक भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों की भी हम पे तनकीद यही होती है, आप लोग खुद भी ये समझते हैं भाई कि इनके जो, मुझे आप क्या बताऊं, मुझे वैसे तो कोई आज में गुस्सा ये कि आपने लाहौर आना था, मेरे साथ खाना खाना था, आप आए नहीं, चले कोई बात नहीं, वही गुस्सा हो सकता है। बाकी
आपका गुस्सा मीडिया में नहीं बनता, आपका गुस्सा बनता है अपने उन दरख्शंदा सितारों के ऊपर जो आपको टफ टाइम देने को पार्टी के अंदर से तैयार है। उसके लिए आप क्या करते हैं? टाइम इज द बेस्ट जज। मुझे दीजिए कल तक इंशाल्लाह इजाजत।